मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ये जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ये होती है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम की। तो ये क्या होती है इसकी डेफिनेशन? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर accepted by a central metal atom or ion in coordination complex। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर accepted by a central metal atom or ion in a coordination complex, that term is known as the coordination number। For example, हमारे पास ये कंपाउंड दे रखा है, और हमें ये बताना है यहां पर सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो आपको पता है CN एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कल मैंने लिगेंड्स के बारे में बात की थी। ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है और कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं यहाँ पर? 2। तो आपको पता है ये Ag कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। फॉर एग्जांपल NiCl4 2 पॉजिटिव। ठीक है जी। तो देखो क्लोरीन भी क्या है? एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल एटम को। तो टोटल कितने क्लोरीन थे? 4। तो ये सेंट्रल मेटल एटम कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? कितना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। अगर मैं बात करूं किसकी, इस कंपाउंड की, तो ये कोबाल्ट कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा? ये जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया, दिस इज द मोनोडेंटेट लिगेंड। और मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो कितने अमोनिया जुड़े थे इसके साथ? 6 अमोनिया जुड़े थे। तो ये कोबाल्ट क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए जो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 6 है। ये दो कंपाउंड्स हैं, यहां पर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखिए आयरन है, जो आयरन,
ये कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसे, इसको बेटा ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं। कल भी हमने पढ़ा था, ऑक्जेलिक एसिड से बनते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन इसके ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ये बाइडेंटेट लिगेंड बताया था कल आपको। तो यहाँ पर 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय दीज लिगेंड्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ये आयरन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, यही होता है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज नोन एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो टोटल ये 3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। सेम लाइक दैट EN का मीनिंग भी बताया था आपको, इथाइलिन डाइअमाइन, और उसका फॉर्मूला भी बताया था इथाइलिन डाइअमाइन का, ये भी बताया था क्यों बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 N जुड़े हुए हैं और दोनों के थ्रू डोनेशन होगी, तो ये एक EN, एक इथाइलिन डाइअमाइन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 3 इथाइलिन अमाइन जुड़े हुए हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जाएंगे। और जो कोबाल्ट है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर होगा आपको। तो अगर मैं बात करूं इस सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज बताइए, तो देखो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने मान लिया इसके ऊपर चार्ज क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं, इस एटम के ऊपर हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज निकालना है, तो मैंने इसके ऊपर चार्ज क्या मान लिया, x मान लिया। और आपको पता है जो ऑक्जेलेट आयन होते हैं उनके ऊपर कितना चार्ज आता है, -1 और -1, कितना चार्ज आता है, -2 आता है। तो मैंने लिख दिया -2। और ये चीज हमने रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ी थी, टोटल चार्ज कैसे, जो टोटल चार्ज आयरन का कितना है हमने माना x, एक ऑक्जेलेट के ऊपर -2 है, तो 3 ऑक्जेलेट हैं, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 6। इन दोनों का सम किया, प्लस माइनस करोगे तो ओपन करोगे -6 आएगा। और ये जो टोटल चार्ज होता है, जो ये ऊपर चार्ज दे रखा है उसके इक्वल आएगा। यहाँ पर तो चार्ज गिवन है, हम उस चार्ज के इक्वल लिखेंगे, अगर चार्ज नहीं दे रखा तो 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना चार्ज दे रखा था, -3 दे रखा था। तो देखिए ये -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो -3 +6, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, +3। तो जो आयरन के ऊपर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सेम लाइक दैट अगर मैं यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर चार्ज निकालूं, तो मैं इसको क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। EN के ऊपर हमने चार्ज फाइंड आउट, बताओ कहीं पर भी अमाइंस के ऊपर कोई चार्ज आया हुआ है, ये जो इथाइलिन डाइअमाइन है कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, कल भी मैंने बात की थी। तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो क्या इक्वेशन बनी, x + 3 × 0 दैट इज इक्वल टू जो चार्ज दे रखा है +3। तो x + 0 क्या होगा, x ही होगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, +3। तो इस कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, +3 चार्ज आ रहा है। तो अब जो हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चिलेशन। तो देखो चिलेशन क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए अगर कोई डाइडेंटेट लिगेंड है,
when a didentate ligand और या कोई क्या दे रखा है, पॉलीडेंटेट लिगेंड दे रखा है। When a didentate ligand or polydentate ligand use its two or more donor atom। देखो डाइडेंटेट के अंदर कितने डोनर एटम होंगे, दो होंगे, और पॉलीडेंटेट में क्या होंगे, दो से ज्यादा होंगे। तो देखो व्हेन ए डाइडेंटेट लिगेंड और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज इट्स टू और मोर डोनर एटम with central metal atom or central metal ion to form a ring structure, then this process is known as चीलेशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंपाउंड के बारे में सुना होगा PtCl2Ea। तो देखिए Pt क्या है, यहां पर सेंट्रल मेटल एटम है, और En के बारे में आपने पढ़ा था। En क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन होता है। मैं यहां पर थोड़ा सा अलग कर रहा हूं, CH2NH2 ये होता है इथाइलिन डाइअमाइन, और N के ऊपर लॉन पेयर है, आपको ये भी पता है। तो ये N अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्लेटिनम को डोनेट करती है और एक रिंग बनती है, और इस Pt के साथ क्या जुड़े हुए हैं, दो शेयर। तो देखो ये एक बाइडेंटेट लिगेंड था, ये अपने दोनों डोनर एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो Pt को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो देखो हमारे पास क्या बन रही है, एक रिंग बन रही है। तो ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, उन लिगेंड्स को तो क्या बोला जाता है, चिलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उन लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिलेशन बोलते हैं। और जो ये कंपाउंड बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं। देखो तीन वर्ड हैं, चिलेशन, चिलेट्स और चिलेटिंग लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कंबाइन करके एक 5 या 5 से ज्यादा मेंबर की रिंग बनाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रिंग बनाते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उनको तो हम चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को चिलेशन बोलते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेट्स बोलते हैं। तो एक डेफिनेशन हमने और पढ़नी है लिगेंड्स के बारे में, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ विद मोर देन वन साइट। जैसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। दोज
monodentate ligands those monodentate ligands which coordinate with central metal atom or ion, which coordinate with central metal atom or ion through more than one site, through more than one site। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं CN, तो ये C के थ्रू भी कोऑर्डिनेट कर सकता है और ये N के थ्रू भी क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो देखो अगर हम बात करें, ये जो लिगेंड है मोनोडेंटेट है, सबसे पहली बात तो एक आपको ये बता दूं, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, वो C के थ्रू भी कर सकता है और वो ये N के थ्रू भी क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसके अंदर क्या है, एक या एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। NO2 क्या है हमारे पास, NO2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है वैसे तो N, और ये सेंट्रल मेटल एटम को N के थ्रू डोनेशन भी कर सकता है और ये सेंट्रल मेटल को O के थ्रू भी क्या कर सकता है, डोनेशन कर सकता है। तो देखो एक मोनोडेंटेट लिगेंड क्या है, एक से ज्यादा, कई कुछ ऐसे, ये सभी लिगेंड्स की प्रॉपर्टी नहीं होती, कुछ ही लिगेंड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होती हैं, एक से ज्यादा साइट्स के थ्रू सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो उस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में भी पता होना चाहिए। एक और चीज भी आपसे पूछी जाती है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, दोज कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल, कौन सी मेटल, सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड with one type of donor group, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक ही तरह के लिगेंड से जुड़ा होता है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने एक कंपाउंड पढ़ा था, इसमें ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये क्या है, लिगेंड्स हैं, और ये सारे के सारे लिगेंड एक जैसे ही, तो ये क्या है, एक होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पढ़े थे बेटा, AgCN ट्वाइस नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पर ये सिल्वर एक ही टाइप CN टाइप के लिगेंड से बाउंड है और इसके अलावा और किसी भी तरह का कोई लिगेंड नहीं है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ये क्या है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की, तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड के साथ क्या होता है, बाउंड होता है, जिसमें मेटल होता है, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड से क्या होता है, अटैच्ड होता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो एक Cl टाइप के लिगेंड है, एक क्या है, NH3 टाइप के लिगेंड्स है। तो देखो इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड से ये जो मेटल है ये क्या है, बाउंड है। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर होगा आपको, एक डेफिनेशन और रहती है। तो देखो क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हमें बतानी पड़ रही हैं, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन तो तभी अंडरस्टैंड होगा ना जब आपको बेसिक टर्म्स आती होंगी इस चैप्टर की। अगर बेसिक टर्म्स ही नहीं आती हैं तो क्वेश्चन आप कैसे रीड आउट कर पाओगे, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो देखो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है, ये ज्योमेट्री होती है अबाउट सेंट्रल मेटल एटम। मान लो ये लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, जो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड किस ज्योमेट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उस ज्योमेट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोल देते हैं। जैसे वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता था, अगर 4 लिगेंड हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका क्या हो सकता था, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, ये कौन सा अरेंजमेंट, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। अगर 6 है तो, अगर 6 हमारे पास दे रखे हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो सकती थी। इसी को ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोला जाता है।